Hi everyone, welcome to UGC NET Textbook Super Coaching. My name is Aditi, your UGC NET Home Science faculty here at Textbook. एंड अभी आपका एग्जाम तो खत्म हो चुका है। मैंने आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ का सेशन भी ले लिया है एंड आपको आइडिया लग गया होगा एग्जाम को देख के कि इस बार आपका नेट और जेआरएफ क्वालिफाई होने वाला है या फिर आप दिसंबर में दूसरा अटेम्प्ट देने वाले हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं, इस वीडियो को पूरा एंड तक देख लीजिएगा एंड सारे स्टूडेंट्स को शेयर कर दो जो भी होम साइंस की तैयारी कर रहा है। इस वीडियो में हम एक एग्जाम पैटर्न और एक सिलेबस के बारे में डिस्कशन करेंगे। ऑल्सो आई लेट यू नो द स्ट्रैटेजी हाउ टू अटेम्प्ट द दिसंबर एग्जामिनेशन 2026। आइए डिस्कस करते हैं। तो पहले मैं अपनी क्लासेस की टाइमिंग की बात कर लेती हूँ। सबसे पहले हमारी 11 बजे तो पेड बैच क्लास होती है, फाउंडेशन पेड बैच क्लासेस, जिसके अंदर आपको पूरा एक स्ट्रक्चर मिलता है, कोर्स आपका कराया जाता है बिल्कुल स्टार्टिंग से मिनट नंबर 1 से डिटेल में डिस्कशन करते हैं। 12:40 पे मास्टर क्लास होती है जो कि एक फ्री मास्टर क्लास होती है टेक्स्ट बुक के एप्लीकेशन पे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे में। और 3 बजे आपका मंडे टू फ्राइडे जो है यूट्यूब की क्लास होती है। जितने भी न्यू एस्पिरेंट्स हैं, जितने भी न्यू स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको बोलूंगी कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि जब सब्सक्राइब करते हैं तो आपको क्लासेस की ऑटोमेटिकली नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहती है। तो ये तो मेरी क्लासेस की टाइमिंग है, आप सभी ने देख ही लिया है। उसके बाद मैं बताना चाहती हूँ आप लोगों को कि ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है। जो भी न्यू स्टूडेंट्स है, जिसको भी टेलीग्राम ग्रुप नहीं पता है, आप प्लीज ये वाला टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए @अदिति मैम टेक्स्टबुक, ताकि आपको क्लासेस की नोटिफिकेशन जो है वो मिलती रहे, क्योंकि क्लास की नोटिफिकेशन जो है इसी टेलीग्राम ग्रुप पे जाती है। ओके, देन हम स्टार्ट करते हैं एक बार एग्जाम पैटर्न। और बट एग्जाम पैटर्न से पहले मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देती हूँ, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के मन में आज भी सवाल है कि मैम क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है फॉर यूजीसी नेट होम साइंस एग्जामिनेशन। तो गाइज याद रखना, आपके पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए होम साइंस में या फूड एंड न्यूट्रिशन में, टेक्सटाइल में, एचआरएम में, ठीक है, जो भी आपका बेसिकली होम साइंस से के फील्ड में आता हो। एटलीस्ट आपको 55% मार्क्स चाहिए फॉर द जनरल कैटेगरी, 50% मार्क्स चाहिए ओबीसी, एससी कैटेगरी को, ठीक है। और ये एक नया आया था कि जिसके पास 4 ईयर अंडर ग्रेजुएट डिग्री है वो भी अब अप्लाई कर सकता है इस एग्जाम के लिए, लेकिन उनको अपना 4 ईयर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट डिग्री में 75% क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए इन देयर 4 ईयर प्रोग्राम। उसके बाद जेआरएफ की एज लिमिट में बात करूं तो मैक्सिमम जेआरएफ की एज लिमिट है 30 ईयर्स, 30 साल तक आप पेपर दे सकते हैं। लेकिन नेट के लिए, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए देयर इज नो अपर एज लिमिट, आप कभी भी एग्जाम नेट के लिए दे सकते हैं, लेकिन जेआरएफ आप सिर्फ और सिर्फ 30 साल तक ही दे पाएंगे। लेकिन होम साइंस के लिए एक बहुत बड़ा एडवांटेज ये है कि आपको 5 साल का रिलैक्सेशन भी मिलता है। 5 साल का रिलैक्सेशन दिया जाता है एससी कैंडिडेट को, एसटी कैंडिडेट को, ओबीसी को, जो नॉन क्रीमी लेयर में है ना, दो होते हैं ना, क्रीमी और नॉन क्रीमी लेयर, पीडब्ल्यूडी, ट्रांसजेंडर एंड वीमेन एप्लीकेंट। एंड होम साइंस के अंदर मोस्टली वीमेन सारी है, तो मेल कैंडिडेट्स कम है कंपैरिजन टू डिफरेंट सब्जेक्ट, बट आपको विमेन एप्लीकेंट्स को 5 साल का रिलैक्सेशन है। मींस आप 35 साल तक जो है जेआरएफ के लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं। नेट जो है वो लाइफ टाइम वैलिड रहता है, आप कभी भी दे सकते हैं। उसके बाद एक बार मैं एग्जाम पैटर्न की बात कर लेती हूँ। देखो एग्जाम पैटर्न जो अभी आपको देखने को मिल रहा है, जो अभी आता है, ये 2024 से सेम पैटर्न है। 2026 की हम बात कर लेते हैं। सो पेपर नंबर 1 में आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पेपर 1 आपका टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है ना, आईसीटी, उसके बाद आपका हायर एजुकेशन, ठीक है, ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं वो पेपर 1 कवर करता है, टीचिंग और रिसर्च एप्टीट्यूड एज वेल। तो उसमें आपको 50 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है, मतलब पेपर 1 आपका 100 नंबर का हुआ। उसके बाद यहाँ पर आता है पेपर 2। पेपर 2 में आपके पास 100 क्वेश्चंस होते हैं और इनटू आप 2 कर लीजिए, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 200 नंबर का आपका होता है पेपर नंबर 2। टोटल हो गए आपके 300 नंबर, ठीक है। आपको 300 में से अब टारगेट करना है दिसंबर के लिए। कट ऑफ मैं आपको बता ही चुकी हूँ बेस्ड ऑन योर फीडबैक कि क्या एक्सपेक्टेड कट ऑफ रह सकती है। तो अब आप देख लीजिए, आपको 210 से 212 मार्क्स स्कोर करने हैं
पूरा मिला के पेपर 1 प्लस पेपर 2, ठीक है। टोटल आपका 3 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। आप डिवाइड कर सकते हैं, जैसे आप 1 घंटा पेपर 1 को दे दीजिए, 2 घंटे अपने सब्जेक्ट को दे दीजिए, पेपर नंबर 2 को दे दीजिए। मार्किंग स्कीम की मैं बात करूं तो यहां पर अगर आप सही क्वेश्चन करते हैं तो आपको 2 नंबर मिलते हैं, लेकिन गलत करने पे एक भी आपका जो मार्क्स है वो नहीं कटता है। देयर इज नो पेनल्टी फॉर इनकरेक्ट आंसर, क्योंकि अभी तक कोई नेगेटिव मार्किंग आ ही नहीं है। अभी तक देयर इज नो पेनल्टी, देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग, क्योंकि बहुत पहले से, जब से एग्जाम होना शुरू हुआ है तब से कोई भी यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग एग्जाम में नहीं आई है। हो सकता है आने वाले साइकिल में आ जाए, बट अभी तक ऐसा कोई अपडेट नहीं है। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग। उसके बाद मैं बात करती हूँ आपके सिलेबस के ब्लूप्रिंट की, जो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो जो भी स्टूडेंट बहुत बेसिक से शुरू कर रहा है, सबसे पहले आप सिलेबस का प्रिंट आउट निकलवा के रख लीजिए। देखो यहाँ पर ना मैं 3 कैंडिडेट्स की बात करूंगी। एक जिनका नेट क्वालिफाइड है ना, वो सिर्फ JRF के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, और एक स्टूडेंट जो बिल्कुल स्क्रैच से, बिल्कुल बेसिक से पढ़ाई कर रहे हैं। तो आप लोगों को क्या करना है, इन लोगों को तो बस एक रिवीजन की जरूरत है। रिवीजन मतलब अब आप देख रहे हो इस बार का जो एग्जाम आया था वो थोड़ा सा टफ था कंपैरिजन टू दिसंबर 25। मींस आपके फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपको प्रॉपर एक सिलेबस की क्लैरिटी चाहिए। सारे क्वेश्चन को आपको, कॉन्सेप्ट को आपको डीप में पढ़ना है ना। और कुछ स्टूडेंट होते हैं जो बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं। सो जो बहुत बेसिक से शुरू कर रहे हैं, पहले तो सबसे पहले आप NTA की वेबसाइट पे जाके होम साइंस का सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए, उसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए, क्योंकि ये आपका होम साइंस के अंदर दे आर वेरियस डोमेन। आप देख लीजिए कि इसमें फूड साइंस भी आता है, फूड न्यूट्रिशन भी आता है, ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट भी है, टेक्सटाइल भी है, अपैरल डिजाइनिंग भी है, एक्सटेंशन एजुकेशन भी है। सो होम साइंस इज अ कंप्लीट अम्ब्रेला, जिसके अंदर आपको 10-11 यूनिट टोटल देखने को मिलती है, जिसमें से फर्स्ट यूनिट है आपकी फूड साइंस एंड फूड सर्विस मैनेजमेंट। दिस इज द सिलेबस बेसिकली जो भी आपको NTA की वेबसाइट में मिलेगा। दूसरा जो यूनिट है दैट इज न्यूट्रिशन और डाइटेटिक्स। थर्ड है आपका टेक्सटाइल विच इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। फोर्थ है अपैरल डिजाइनिंग। फिफ्थ है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज। सिक्स्थ यूनिट है हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग। सेवेंथ यूनिट है ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। एट्थ यूनिट है फैमिली स्टडीज। नाइन्थ है कम्युनिकेशन। 10th एक्सटेंशन एजुकेशन एंड मैनेजमेंट। एंड मैं एक क्या करती हूँ, यूनिट नंबर 11 बना लेती हूँ, जिसको हम कहते हैं रिसर्च मेथडोलॉजी। क्योंकि क्या है ना, आपका जब आप सिलेबस देखेंगे डिटेल में तो हर एक यूनिट में रिसर्च का कुछ पोर्शन दिया हुआ है। तो मैं क्या करती हूँ, ये सारे पोर्शन इकट्ठा करके मैं एक यूनिट बना देती हूँ, जो हम काउंट करते हैं यूनिट नंबर 11, दैट इज रिसर्च मेथडोलॉजी, विच इज कॉमन इन पेपर नंबर 1 ऑल्सो। कम्युनिकेशन इज ऑल्सो कॉमन इन पेपर 1 एंड रिसर्च मेथडोलॉजी। दीज 2 यूनिट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत स्कोरिंग यूनिट है ये, जो आपको पेपर नंबर 1 में भी देखने को मिलती है। उसके बाद आप देख लीजिए सिलेबस है। फूड साइंस में प्रॉपर्टीज है, केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, क्वालिटी वैल्यूएशन, दिस इज अ डिटेल्ड डिस्कशन। पिगमेंट एडिटिव्स का है, आता है टॉपिक, फूड स्टैंडर्ड एक्ट आते हैं, माइक्रोबायोलॉजी आती है, HACCP आता है। न्यूट्रिशन डाइटेटिक्स में आपकी बैलेंस डाइट, मैक्रो एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इनके रोल आता है। क्लिनिकल एंड थेराप्यूटिक न्यूट्रिशन के बारे में पूछा जाता है। डाइट काउंसलिंग एंड मैनेजमेंट आती है। उसके बाद अगर मैं यूनिट नंबर 3 की बात करूं, विच इज योर टेक्सटाइल, जिसके अंदर यहाँ पे टेक्सटाइल की टर्म्स है, फाइबर, यार्न, वीविंग, निटिंग, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग। उसके बाद आपका विविन आता है, निटेड फैब्रिक आते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज आती है, टेक्सटाइल की डाइंग आती है, फिनिशिंग आती है, प्रिंटिंग आती है। अपैरल डिजाइनिंग के अंदर बॉडी मेजरमेंट्स आते हैं, कौन से हम टूल इस्तेमाल करते हैं। सिलाई मशीन के बारे में आता है, कितने प्रकार की आपकी स्विंग मशीन होती है, आप किस तरीके से फैशन के बारे में पढ़ते हैं, एलिमेंट और प्रिंसिपल क्या है, हम पैटर्न कैसे बनाते हैं, ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं, डार्ट मैनिपुलेशन कैसे करते हैं, ये आपका यूनिट नंबर 4 में आता है। नाउ यूनिट नंबर 5 है आपकी HRM, दैट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कंज्यूमर इश्यूज, जिसके अंदर पूरी थ्योरीज आती है कि एक मैनेजमेंट कैसे काम करता है, प्लानिंग क्या है, इसके बाद आपका इवैल्यूएशन, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, मनी, टाइप्स ऑफ मनी, रिसोर्स क्लासिफिकेशन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, ये सारे यूनिट नंबर 5 में आता है। यूनिट नंबर 6 इज अबाउट योर हाउसिंग और इंटीरियर डिजाइनिंग, जिसके अंदर आपका डिजाइन के बारे में आता है, एलिमेंट आते हैं, प्रिंसिपल आता है, कलर के बारे में आता है, कलर व्हील आता है, कलर कैसे अफेक्ट करता है, स्कीम क्या है, स्पेस प्लानिंग, फर्नीचर, बिल्डिंग रेगुलेशन, जोनिंग, ये सारा आपका आता है यूनिट नंबर 6 में।
में। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट इज ह्यूमन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें ग्रोथ प्रिंसिपल के बारे में आता है, प्रेगनेंसी के क्वेश्चंस आते हैं, प्रीनेटल एंड नियोनेटल डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, थ्योरीज, ये सारी थ्योरीज आपके ह्यूमन चाइल्ड डेवलपमेंट में आता है, ठीक है। ईसीसी अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन के बारे में भी टेक्सटाइल में ही पूछा जाता है। देन यूनिट नंबर 8 में आता है फैमिली स्टडीज, जिसके अंदर टाइप्स ऑफ मैरिजेस, फैमिली रिलेशनशिप, कुछ कुछ आपके मॉडल्स आते हैं, मैरिटल डिसहार्मोनी, डोमेस्टिक वायलेंस, पेरेंट एजुकेशन, फैमिली डिसऑर्गेनाइजेशन, ये सारा आता है यूनिट नंबर 8 में। यूनिट नंबर 9 इज कम्युनिकेशन विच इज कॉमन इन पेपर नंबर 1, जिसके अंदर आपका बैरियर्स आते हैं, टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, ठीक है, कॉन्सेप्ट, थ्योरीज, मॉडल्स, ये सब आपके कम्युनिकेशन में आता है। यूनिट नंबर 10 में आता है एक्सटेंशन मैनेजमेंट, जिसके अंदर आपके प्रोग्राम्स पूछे जाते हैं, एक विस्तार शिक्षा एक्सटेंशन एजुकेशन के बारे में पूछा जाता है कि कौन से प्रोग्राम चलाए गए, कब कौन से प्रोग्राम चला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मेथड मटेरियल आता है, पीएलए, पीआरए, करिकुलम, ये सारा आपका किस में जाता है, यूनिट नंबर 10 में, एक्सटेंशन मैनेजमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, व्हाट शुड बी योर एजेंडा फॉर द दिसंबर 2026 एग्जाम। सबसे पहले आपको बार बार अटेम्प्ट वेस्ट नहीं करना है। देखो क्या होता है, इससे मैं आपका डिसएडवांटेज बताती हूँ। आपने एक बार एग्जाम दिया, आप बोर हो जाते हैं, आपका मन नहीं करता है दोबारा पेपर देने का, आपको लगता है यार हमने सब पढ़ रखा है, शायद हम नेक्स्ट बारी में क्रैक कर लेंगे, बट दिस इज द ह्यूज मिस्टेक, क्योंकि यहाँ पे जो पहला अटेम्प्ट होता है दैट इज द बेस्ट अटेम्प्ट, जिसमें आप अपना पूरा जोर जान लगा देते हो। बाद के अटेम्प्ट में ढीले ढाले पड़ जाते हो, आप सेचुरेट हो जाते हो, आपका माइंड काम नहीं करता है। सो डोंट वेस्ट योर अटेम्प्ट बाय मेकिंग दीज काइंड ऑफ मिस्टेक। उसके बाद आपको दूसरे के एक्सपीरियंस से भी सीखना है, जो आपके साथ जो लोग पढ़ते हैं उनके एक्सपीरियंसेस समझो, उनसे जानो कि उनका एग्जाम कैसे हुआ, कैसे वो लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, कैसे कौन से ट्रिक्स वो इस्तेमाल कर रहे हैं। उसके बाद आप अपना स्टडी प्लान बनाओ फॉर द पेपर 1 पेपर 2। आई मस्ट से आपको अगर जेआरएफ क्रैक करना है तो आपको ये पूरे 6 महीने देने पड़ेंगे, बिकॉज ये बहुत बड़ा जर्नी है, आपके पास सिलेबस बहुत ज्यादा है, पेपर 1 पेपर 2 का नहीं होगा कवर, एंड में आते आते भी आप सिलेबस ही पढ़ रहे होते हैं। तो अपना स्टडी प्लान बना लीजिए कि आपको पेपर 1 इतने घंटे पढ़ना है दिन में और पेपर 2 इतने घंटे पढ़ना है। ये समझो कि कोई सेकंड अटेम्प्ट नहीं है, फर्स्ट अटेम्प्ट इज द बेस्ट अटेम्प्ट। और सबसे पहले अगर सेकंड अटेम्प्ट भी दे रहे हो तो फिर आप बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करके जाइए। उसके बाद फर्स्ट अटेम्प्ट बेस्ट होता है, अपने आप को टाइम दीजिए, मींस यहाँ पे कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी बहुत जरूरी है। अगर आप कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाएंगे। प्लस डिसिप्लिन, डिसिप्लिन मतलब जैसे क्लासेस होती है मेरी, ठीक है, तो आपको डेली क्लासेस में आना है, जुड़ना है, ठीक है, जितनी भी क्लासेस हो रही है आपको समझना है, सेल्फ स्टडी भी करनी है, नोट्स भी बनाने हैं, ठीक है, इसलिए टाइम दीजिए। एंड प्रैक्टिस विद द पास्ट एग्जाम, मतलब पीवाईक्यूज आप लगाइए जितना हो सके आपके पास्ट पेपर्स जो है, क्योंकि उससे आपको आइडिया मिल जाता है कि एटलीस्ट क्या आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप सिलेबस को समझ लीजिए, अपना जो लेटेस्ट सिलेबस है एनटी की वेबसाइट से वो डाउनलोड कर लीजिए। टॉपिक वेटेज को समझ लीजिए कि जैसे अभी मैं बात करती हूँ तो अभी बराबर बराबर सभी यूनिट से एक क्वेश्चन आए थे, बट फूड एंड न्यूट्रिशन और टेक्सटाइल से आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिले। तो इसलिए आपको क्या करना है, ऐसे टॉपिक को समझना है जिसका थोड़ा हाई वेटेज रहता है। उसके बाद जो नया क्वेश्चन का ट्रेंड आ रहा है, जैसे इस बार आपके नए क्वेश्चंस भी आए हैं 2-3, जैसा आप लोगों ने मुझे फीडबैक दिया था, तो कुछ कुछ जो नए क्वेश्चंस आए थे उनके ट्रेंड को समझिए कि कैसा क्वेश्चन नया पूछा जा रहा है। जैसे ओआरएस की कॉम्पोजिशन पूछी गई है ना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, तो ये दिस इज अ डिफरेंट क्वेश्चन, ये कभी आया नहीं है एग्जाम में। अपने डेली और वीकली टारगेट सेट कर लो कि आपको डेली इतना पढ़ना है और वीक में इसका पूरा यूनिट का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर देना या फिर उस यूनिट के क्वेश्चंस लगा लेने हैं, है ना। तो अपने डेली और वीकली टारगेट सेट कर लीजिए, एंड जो आपके स्ट्रॉन्ग एरिया है आपको उनको पहले फोकस करना है, देन ऑन द वीकर वन। जैसे आपका स्ट्रॉन्ग है फूड साइंस, लेट से आपका मास्टर्स फूड साइंस है, आपका मास्टर्स में अगर आपका फूड साइंस फूड टेक्नोलॉजी है तो आपका बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो आपको जल्दी से वो खत्म कर लेना, क्योंकि आपको पता है कि वो आपका स्ट्रॉन्ग एरिया है, आप उसको जल्दी पढ़ लेके खत्म कर लेंगे, उसके क्वेश्चंस आप लगा लेंगे। जैसे मैं टेक्सटाइल की बात करूं, किसी का टेक्सटाइल बहुत बेकार है तो पहले उनको फोकस कीजिए, है ना, आप पहले फोकस कीजिए, क्योंकि आपको बिल्कुल स्क्रैच से पढ़ना है। ये मैं बेसिक वाले स्टूडेंट की बात करूं जो एकदम स्टार्टिंग से पढ़ना चाह रहे हैं, है ना। उसके बाद अपने लास्ट के 1-2 महीना रिवीजन के लिए रखिए, जितनी भी मेरी क्लासेस होती हैं आप उनसे प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए, मैराथन क्लासेस में आइए, जितनी भी क्लासेस होती है प्लीज आप सारी क्लासेस को अटेंड कीजिए। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आप लोगों के दिसंबर एग्जाम के लिए, क्योंकि अगर आप अपने वीकली और डेली टारगेट सेट नहीं करेंगे तो आप जेआरएफ तक नहीं पहुंच पाएंगे। एंड प्लीज आप अपना खुद ही देखिए कि आप
आपका मास्टर्स किस सब्जेक्ट में, तो आपको किस टॉपिक पे ज्यादा ध्यान देना है। साथ साथ एनटीए का ऑफिशियल मटेरियल आप इस्तेमाल कर सकते हैं। पीवाईक्यू के पेपर मैंने ऑलरेडी सॉल्व करा रखे हैं 2014 से 2025 तक के, तो आप सारे पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, वहां से प्लेलिस्ट भी है पूरी, ठीक है। आप टेक्स्ट बुक एंड जो रेफरेंसेस बुक है उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे ऑनलाइन लेक्चर्स आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगे, आप ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है ना। एंड यहाँ पर जो भी आपके पीजी के क्लासेस के नोट्स है, जैसे मैं टेक्सटाइल की बात करूँ तो टेक्सटाइल को आपको बहुत बेसिक से समझना पड़ेगा। सो जो आपके पीजी के नोट्स हैं आप उनको निकाल के भी पढ़ सकते हैं। सो ये कुछ आपके स्टडी मटेरियल एंड रिसोर्सेज हैं ना। व्हाट शुड बी योर स्ट्रैटेजी? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहली स्ट्रैटेजी है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यूजीसी नेट के सिलेबस पे ही स्ट्रिक्ट रहना है। काफी सारी जो वीडियोस आप देखते हैं, किसी में बताता है सिलेबस चेंज हो गया है या टॉपिक नया ऐड हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। यू जस्ट हैव टू स्टिक टू द यूजीसी नेट सिलेबस ओनली, बिकॉज उससे बाहर कुछ नहीं आता है। हाँ, डीप में क्वेश्चंस आते हैं, मैं ये नहीं बोलूंगी कि एग्जैक्ट सिलेबस में से सब आता है, कुछ नए क्वेश्चंस, कुछ डीप क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट वही होते हैं जो आपके सिलेबस में मेंशन है। दूसरा, आपको पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करने हैं, मॉक टेस्ट। आप पता है मॉक टेस्ट तो बाद में भी लगा लीजिए, लेकिन जैसे आपने यूनिट नंबर 1 खत्म कर ली लेट से, तो आप यूनिट नंबर 1 के जितने भी पीवाईक्यूज है ना सब सॉल्व कर डालो, क्योंकि आपका ही फायदा होगा। आप एटलीस्ट जब उनको बाद में पढ़ोगे तो आप लोगों का बहुत फायदा होगा। आपको लगेगा कि यार हमारा ये तो पूरा ठीक हो रहा है, मतलब हमारा यूनिट नंबर 1 तो बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है हमारे एंड से, है ना। तो आप साथ साथ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करते रहिए। उसके बाद जो आपने गलत आंसर, ये मेरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी आप गलत आंसर्स करते हैं उनको समझिए। मैं हर बार हर बच्चे को हर साइकिल में यही कहती हूँ कि जो आप गलत करते हैं ना क्वेश्चन, उनको समझिए कि आप क्यों गलती कर रहे हैं। एक जरूरत है आपको राइट स्टडी मटेरियल की। बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं यहाँ से भी पढ़ लिया, वहां से भी पढ़ लिया, जहां से मिला जो पढ़ लिया, फ्री का सब कुछ बढ़िया। तो ऐसा नहीं करना है, आपको सही मटेरियल चूज करना है, बिकॉज अगर आप सही नहीं पढ़ेंगे तो फिर आप उसी में घूमते रहेंगे। वो बोलते हैं ना कि एक नाव में सवार रहकर भी आप 4 जगह हाथ मार रहे हो, तो वो नहीं, ठीक है। एक ही जगह रहो, अच्छे जहां भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी टीचर का आपको समझ में आता है, आपको सही स्टडी मटेरियल इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी जगह आपको आंसर गलत दिया होता है ना। तो चूज द राइट स्टडी मटेरियल। उसके बाद जो भी आपके रिसेंट रिसर्चेस डेवलपमेंट्स हैं उनसे अपडेट रहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस आपके कुछ फैक्चुअल या करंट अफेयर्स टाइप भी आ जाते हैं कभी कभी एग्जाम में। उसके बाद कंसिस्टेंट आपको रहना है, ऐसा नहीं आज पढ़ना है फिर अभी तो बहुत टाइम है दिसंबर में, अभी 2 महीने बाद देखते हैं, ऐसा नहीं करना है। बिल्कुल स्टे कंसिस्टेंट एंड डिसिप्लिन। उसके बाद आप ब्रेक भी ले सकते हैं, थोड़ा रेस्ट करना भी जरूरी है माइंड को। एंड अपने टेलीग्राम चैनल्स ज्वाइन कर लो, जिससे कि आप ना फ्रेंड्स बन सकते हो। और दोस्ती वाली कम्युनिकेशन नहीं, आप उनसे एग्जाम के बारे में डिस्कशन कीजिए, क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन कीजिए, वो कैसे पढ़ रहे हैं, आप उनसे कैसे समझ सकते हैं, आप एक दूसरे की हेल्प कैसे कर रहे हैं। तो ज्वाइन द टेलीग्राम चैनल, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया। एंड प्लीज बिलीव इन योर प्रिपरेशन जर्नी। आप लोग बहुत स्ट्रेस लेते हो, बहुत डर जाते हो, और मैं हर बार यही कहती हूँ जितना स्ट्रेस लेते हो उतना पेपर गलत हो जाता है। तो स्ट्रेस नहीं लेना है, एंग्जाइटी लेवल आपका हाई नहीं होना चाहिए, ठीक है। कुछ भी अभी नहीं छूटा है ना। तो अभी बहुत टाइम है पढ़ने के लिए, अभी से ही दिसंबर के लिए पढ़ाई चालू कर दो, क्योंकि आपको बहुत टाइम लगता है पढ़ने में। और अगर आप बहुत देर कर दोगे फिर आपका वही है कि 1 यूनिट रह गया, 2 यूनिट रह गई, मैम हमने ये नहीं करा वो नहीं करा। सो दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टडी फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन। और अगर आप एनरोल करना चाहते हैं हमारे दिसंबर बैच के अंदर, तो मेरा ये जो बैच है ये शुरू हो रहा है 1 जुलाई से। हम इसमें यूनिट नंबर 1 जो है वो शुरू कर देंगे। एंड आपका 30 जून को जो है ओरिएंटेशन क्लास लग जाएगा। सो जिसमें कि आपको पूरा बता दिया जाएगा कि किस तरीके से बैच शुरू होने वाला है। इसके अंदर आपको मिलते हैं मॉक टेस्ट, लाइव क्लासेस, प्लस आपको रिकॉर्डेड क्लासेस भी मिलेंगी। उसके बाद आपको पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा, पूरा सिलेबस कवरेज होगा। एंड ये 17 सब्जेक्ट यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पे कवर किए जाते हैं। और आप एनरोल कर सकते हैं। व्हाट यू नीड टू डू, आपको क्या करना है, आप कैसे एनरोल कर सकते हैं। पहला तो आप नीचे दिए गए नंबर पे कॉल भी कर सकते हैं, जो आपको नीचे बॉटम बार में नंबर मिल रहा है, ठीक है। आप एनरोल कर सकते हैं। एंड आप क्या कर सकते हैं, एक चीज और है, आप क्या कीजिए, सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए। यूट्यूब पर जाने के बाद आपको सर्च बार में डालना है यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक। जैसे आप यूजीसी नेट टेक्स्ट बुक डालेंगे, स्पेलिंग सही डालना, आप चैनल ओपन करना, चैनल ओपन करने के बाद लाइव क्लास में जाना।
जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरी जो भी आपको क्लासेस नजर आती है, लेट्स से अभी मैंने एक क्लास, मैं कोई भी, हाँ जैसे मान लो ये कट ऑफ का मैंने क्लास खोल लिया है, तो आप इधर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना, दिस इज द कंप्लीट डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इधर मोर पे जाइए, एवरीथिंग इज अवेलेबल इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, सब कुछ अवेलेबल है। यहाँ देखिए स्पेशल ऑफर, क्लिक हियर, आप इस लिंक पे जाएंगे तो यहाँ पे अप्लाई कूपन पे जाना और ये वाला रिमूव करके यू जस्ट हैव टू अप्लाई ADITIR, और अप्लाई करने के बाद यू विल गेट द मैक्सिमम डिस्काउंट। ठीक है, तो आप इस तरीके से एनरोल कर सकते हैं एंड आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। ठीक है, आप मेरा कूपन कोड इस्तेमाल करना एंड विश यू बेस्ट ऑफ लक गाइस फॉर द दिसंबर एग्जामिनेशन। इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करना सभी स्टूडेंट के साथ, सभी एस्पिरेंट के साथ जो भी यूजीसी नेट होम साइंस की तैयारी कर रहे हैं, बिकॉज ये वाला जो बैच है बहुत धमाकेदार होने वाला है, बहुत धमाकेदार तरीके से हम पढ़ाई करने वाले हैं। ठीक है, सो आप देख लीजिए, मैंने आप कट ऑफ का भी सेशन दिया है कि आपका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकता है, अब आप अपने अकॉर्डिंग देख लीजिए जो आपको सूटेबल लगता है। थैंक यू सो मच, बाय, स्टे ब्लेस्ड एंड प्लीज अभी से ही पढ़ाई सब लोग जो है वो चालू कर दीजिए। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड स्टे ब्लेस्ड। हम मिलते हैं आपसे क्लासेस में।